और ये तस्वीर आपको सीधे गुरुग्राम की दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। तब राष्ट्र अदम्य गति से प्रगति करता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए हम इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सहित प्रत्येक क्षेत्र में साकार होते हुए देख रहे हैं। आज यहाँ गुरुग्राम में भी वो दृश्य नजर आ रहा है। गुरुग्राम का ये नया जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, टावर ऑफ जस्टिस, उसी रिफॉर्म जर्नी का एक जीवंत और उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इस बात का प्रतीक है जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जनहित के उद्देश्य से कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ कार्य करते हैं, तब आधुनिक, सुलभ और सिटीजन सेंट्रिक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण संभव होता है। आज भारत एक ऐतिहासिक और व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। हम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लोकतंत्र के तीनों स्तंभों का व्यापक आधुनिकीकरण करते हुए विकसित भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हम एक मजबूत जुडिशरी के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को आवश्यक समझते हुए ये जो भारत सरकार की स्कीम है, जिसको हम CSS कहते हैं, राज्य सरकारों का भी इसमें सहयोग रहता है और इससे हम डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए अभूतपूर्व निवेश भी कर रहे हैं। आपको जान करके भी प्रसन्नता होगी कि गुरुग्राम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगभग 243.76 करोड़ रुपए की लागत से ये अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। अभी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी के साथ और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो हम एक कॉन्फ्रेंस रूम देख रहे थे, बड़े बड़े ऑफिसेज में भी ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होता है। इतनी आधुनिक जो सुविधाएं यहाँ विकसित हो रही है, उससे न्याय व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, जनता को भी न्याय जल्दी मिलेगा और ये न्याय का मंदिर कहलाने का हक भी रखेगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसी श्रृंखला में हमने ई कोर्ट्स, ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन्स और ई फॉरेंसिक को भी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जोड़कर ई सेवा केंद्र, ई फाइलिंग 3.0, डिजिटल पेमेंट और नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और त्वरित बनाया जा रहा है।